दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद एकेडमी में मैं मिथिलेश सर आपके लिए आज एक नया वीडियो लाया हूं, जिसमें हम सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, शांत दशमलव और अशांत दशमलव इनको पहचानना सीखेंगे कि बड़ी भिन्न कैसे निकलती, छोटी भिन्न कैसे निकलेगी, आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव कौन सा है, अशांत दशमलव कौन सा है, इनसे संबंधित क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5/6, 6/11, 2/3 और 8/9 और 6/7। क्वेश्चन है कि निम्न में बड़ी भिन्न पहचानिए, पर अपन इसी क्वेश्चन में आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये 5/6 है, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। इसमें बड़ी भिन्न पहचानना है। तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, अपन को भाग देना है। इनमें भाग देंगे, भागना जाते घसों यहाँ लगेगा। 6 8 48, बच्चा 2, 6 3 18, 6 3 18। इसको भाग देंगे तो 11 5 55, बचा कितना 5, 11 चौके 44, 11 5 55। इसको भाग देंगे तो 3 6 18, 6 18, 6 18। इसको भाग देंगे तो 9 8 72, बचा 8, 9 8 72, 9 8 72। इसको भाग देंगे तो 6 8 56, बचा 4, 7 5 35, 7 7 49। ये दशमलव के 3 अंकों तक अपन ने भाग दिया। अब इसमें दशमलव में जो सबसे बड़ी संख्या है वो बड़ी भिन्न होगी, जो छोटी है वो छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा अपन को 888 दिख रहा है, मतलब बड़ी भिन्न क्या आएगी अपनी 8/9। ये अपना आंसर है। पर इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होगा। तो देखते हैं पहले आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम। और अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही मतलब क्या होगा? घटता क्रम। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे तो ये आरोही क्रम होगा। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो सबसे छोटा अपन को क्या दिख रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे कि 545 दिख रहा है, मतलब सबसे छोटा है 6/11। इससे बड़ा भिन्न क्या है अपना 666 दिख रहा है, मतलब 2/3। इससे भी बड़ा कौन दिख रहा है अपन को 833, तो ये आएगा 5/6। इससे भी बड़ा अपन को दिख रहा है क्या 857, मतलब 6/7। और इससे भी बड़ा क्या है 8/9। तो ये होगा अपना कौन सा आरोही क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा। अब अवरोही क्रम या घटते क्रम की बात करते हैं तो सबसे बड़े से छोटा लिखना, मतलब कुल मिलाकर बड़े से छोटा, तो ये पहले जाएगा। इसको लिखेंगे 8/9 बड़ा है 6/7 से, 6/7 बड़ा है 5/6 से, 5/6 बड़ा है 2/3 से, 2/3 से बड़ा, 2/3 बड़ा है 6/11 से। ये होगा अपना अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न निकाल सकते हैं बहुत आसानी से दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कुछ आरोही अवरोही क्रम से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। तो देखते हैं इसमें, यहाँ 2/3 है, मतलब अंश और हर में अंतर 1 है। यहाँ देखिए 3/4 है, अंश और हर में 1 अंतर है। 4/5 इसमें भी अंतर 1 है। 5/6 इसमें भी अंतर 1 है। जब भिन्न के अंश और सभी भिन्नों के अंश और हर में अंतर समान हो तो सबसे छोटी भिन्न निकालना, मतलब अंश और हर जिसका छोटा वो छोटी भिन्न कहलाएगी, और जिसका अंश और हर बड़ा हो वो बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो यहाँ पर बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न तो अपन ने निकाल ली, बगैर काटे आप निकाल सकते हो जब जब अंतर समान रहेगा। तो ये बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकल गई। अपना क्वेश्चन कह रहा है बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर, तो अपन अंतर निकाल लेते हैं। 5/6 माइनस 2/3, इनका अंतर बताना था। एलसीएम कितना आएगा 6, 2 से 6 से देंगे एक बार, 2 3 से देंगे 2 बार, 2 दूना 4, घटाएंगे तो क्या आएगा 1/6। तो आंसर अपना होगा 1/6।
बड़ी भिन्न निकाल सकते हो, छोटी भिन्न आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं इसको सर। ऐसा कब होगा? ऐसा जब अंतर समान रहेगा तो अपन ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे बड़ा भिन्न बताइए। निम्न में सबसे बड़ा भिन्न बताइए। देखते हैं क्वेश्चन। 15/16 है ऑप्शन, 24/25 है, 34/35 है और 19/20 है। ये अपना निम्न में बड़ा भिन्न बताना है। तो बड़ा भिन्न छोटा भिन्न अभी बताया था। 15/16 अंतर 1 है, 24/25 अंतर 1 है, 34/35 अंतर 1 है, 19/20 अंतर 1 है। जब अंतर समान हो तो अंश और हर जिसका बड़ा वो बड़ा भिन्न होता है, तो अपना आंसर ये आ जाएगा, ये बड़ी भिन्न होगी। यही अपना आंसर है। आया दोस्तों समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? तो छोटी भिन्न देखते हैं। 1/10, 1/100, 9/1000 और 500/10,000। ये अपना ऑप्शन है। इसमें कह सकते हैं कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न। तो अभी पूछा है छोटी भिन्न। तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भाग देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 0.009 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर 4 अंक है तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 005। या तो आप ये 2 0 से 2 0 काट सकते हैं तो 0.05 लिख सकते हैं। पर अपन को दशमलव के समान अंक बनाना है। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 कर दीजिए, यहाँ भी 3 कर दीजिए और यहाँ भी 3 कर दीजिए। तो अपन को बड़ी भिन्न बताना। तो देखिए ये क्या लिखा है? 50, ये क्या लिखा है? 9, ये क्या लिखा है? 10 और ये क्या लिखा है? 100। तो सबसे बड़ा क्या यही दिख रहा है? तो बड़ी भिन्न पूछा था, बड़ी नहीं सॉरी छोटी भिन्न पूछा है, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है अपन को? 9 दिख रहा है। तो अपना आंसर यही आएगा। क्या आंसर आएगा? 9/1000। ये छोटा भिन्न है और बड़ा भिन्न पूछता तो ये आंसर आता। बनेगा क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बड़ी भिन्न बताना। तो यहाँ देखेंगे 1/8, 2/12, 3/16, 4/20। यही है। अपन चलिए इसमें पहचानेंगे कि कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न। अभी अपन को सिर्फ बड़ी भिन्न निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भाग दे देंगे। 8 कम 8 बचा 2, 8 दूना 16, 8 40। इसको भाग देंगे तो 0 लगेगा। 12 कम 12 बचा कितना? 8, 12 6 का 72 बचा 8, 12 6 का 72। इसको भाग देंगे तो 16 कम 16, ठीक है क्या? 16 कम 16 बचा कितना? 14 हो जाएगा 140। 16 से भाग देंगे तो और कितना आएगा? 14 बचा मतलब 140। 16 से देंगे तो क्या आएगा? 16 सत्ते 112, 16 अट्टे 16 9 144 होता है। 16 अट्टे जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार। और 8 बार जाएगा तो 128 होगा। बचेगा कितना? 12। तो 120। फिर 16 से देंगे तो 16 सत्ते 112। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? भागना जाते का 20 दूना 40। कितनी बार जा रहा है? ये 125 आ रहा है, ये 166 आ रहा है, ये 187 और ये 20 नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 200। क्या बताना था अपन को इसमें? बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है। तो अपना आंसर आएगा 4/20। ये बड़ी भिन्न है। आएगी दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है कि बड़ी भिन्न बताना। निम्न 3/15, 5/20, 8/64 और 25/1000। इसमें बड़ी भिन्न बताना है। क्या बताना है? बड़ी भिन्न। तो देखते हैं, यहाँ भाग देंगे तो भागना जाते का 0, 15 दूना 30। यहाँ भाग देंगे तो 20 दूना 40, 20 25 0.25। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 8 64। क्या आ जाएगा? 1/8। इसको काटेंगे, भागना जाते का 0, 8 कम 8 बचा 2, 8 दूना 16, 8 25। इसको भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा तो ये इतना हो रहा है, ये इतना। यहाँ पर 2 ही अंक है तो 1 0 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 0 लगा देते हैं। अपन को कौन सी भिन्न बताना था? बड़ी भिन्न। तो 200 बड़ा है, 250, 125 या 25। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 250। मतलब अपना आंसर आएगा 5/20। ये ही बड़ी भिन्न होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन और देखते हैं भिन्नों से, फिर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3/4, 17/24 और 2/3। 3/4, 17/24, 2/3। इसको आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में? आरोही। आरोही मतलब कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। तो अभी बताए थे, देखते हैं। पहले तो इसको भाग दीजिए, भागना जास्ते का शून्य, यहाँ लगे पॉइंट, 4 7 28, 4 5 20। इसको भाग देंगे तो भागना जास्ते का शून्य, 24 से भाग देंगे तो 24 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 24 7 168 होता है। बचा कितना? 2। उतारेंगे 0 तो भाग नहीं जाएगा, फिर एक और 0, 200 हो जाएगा। फिर 24 कितने 8 जाएगा या 9 में? 24 9 में चला जाएगा क्या? 9 चौके 36, 9 दूना 18 और 3 21, 216, सॉरी 7 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो ये 8 बार हो रहा 78। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 6 18, 6 18। यहाँ पर देखिए ये 75 है, ये 78 है, ये 66 है, 2 ही अंकों तक दिए। तो अपन को कौन सा क्रम में लिखना? आरोही। आरोही मतलब क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 2/3। इससे बड़ा है क्या? 3/4। इससे बड़ा है 17/24। ये अपना आरोही क्रम होगा। चलिए दोस्तों, तो ये तो समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भिन्न तो बन जाएगा बिल्कुल, बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, आरोही अवरोही क्रम निकालना। आगे पढ़ते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो थोड़ा सा पहले समझेंगे अपन और फिर देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव। या एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अशांत दशमलव इनको देखेंगे। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब है कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग जाना बंद हो जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो शांत दशमलव होगा। और अशांत या आवर्त दशमलव क्या होगा? जिसमें निरंतर भाग जाते रहे, पूरा पूरा भाग कभी ना जाए, वो क्या होगा? अशांत दशमलव। जैसा मैं यहाँ पर 1/2 लिख दूँ तो शांत है, और 1/3 लिख दूँ तो अशांत है, क्योंकि इसको काटेंगे तो 3 3 3 आते रहेगा और ये पूरा कट जाएगा 0.5। तो ये शांत और अशांत होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनल डेसिमल है? टर्मिनल डेसिमल बोले या शांत दशमलव एक ही होता है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन है अपना 1/32, 1/24, 1/96 और 1/48। इसमें अपन को शांत दशमलव पहचानना है। तो यहाँ पर देखेंगे शांत दशमलव, यदि किसी भी संख्या को काटना हो कि ये 1/3 लिखा है, मतलब जब नीचे 3 लिखा है और ऊपर 3 का गुणा संख्या नहीं है तो वो कभी नहीं कटेगा। 1/7 लिखा है, 7 नीचे है ऊपर 7 नहीं है तो वो कभी नहीं कटेगा। वैसे 1/9 लिखा है, 9 का गुणज ऊपर नहीं है तो वो कभी नहीं कटेगा। 1/11 हुआ, 1/13 हुआ, 1/17। अगर ऐसी संख्याओं के बट्टे में इनका ही गुणज ऊपर नहीं होगा तो वो कभी नहीं कट सकती, वो होंगे अशांत दशमलव। और जो कट जाए वो क्या होंगे? शांत दशमलव। तो इसमें पहचानना था अपन को शांत दशमलव। यहाँ देखिए 24 3 के गुणज में आता है, ऊपर 3 नहीं है, मतलब ये नहीं कटेगा, तो ये क्या है? अशांत। ये 96 भी 3 का गुणज होता है तो ये भी नहीं कटेगा। 48 में भी 3 आता है तो ये भी नहीं कटेगा। ये सारे के सारे अशांत दशमलव है। अपन को शांत दशमलव पूछा था तो क्या आएगा? 1/32। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है कि निम्न में शांत दशमलव कौन सा है? सिर्फ पहचानना है, 2 सेकंड लगेगा। तो इसका है ऑप्शन है 57/120, 47/150, 61/110 और 43/140। इसमें क्या पूछा है? शांत दशमलव। शांत दशमलव तो देखेंगे, पहले थोड़ा सा समझेंगे, इसको काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 ने कम, 3 बचा 2, 3 9 में 27, 3 से देंगे तो ये क्या आएगा? 40, कट गया। 47 है, 150 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है तो ये नहीं कटेगा, ये अशांत दशमलव है। 61 है, 110 है, 11 का गुणज नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। ये 14 है, ये 43 है, 14 से भाग 7 से भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं कटेगा। पर ये 19/40 है, तो ये 2 सम संख्या जब होती है तो पूरा पूरा कट जाता है, इसको काटेंगे तो बिल्कुल कटेगा। तो यही अपना क्या आएगा? शांत दशमलव। जब 3 का गुणज हो कोई संख्या, 11 7 का गुणज और ऊपर ना दिया हो तो नहीं कट सकती, वो संख्या क्या आएगी? अशांत दशमलव। और ये शांत दशमलव वाले 2 का गुणज, 4 का, 5 का, 10 का,
20 का, ऐसी कोई भी संख्या नीचे रहेगी तो वो बिल्कुल पूरा पूरा काट देगी। ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में शांत दशमलव कौन सा है? तो शांत दशमलव इसके लिए ऑप्शन अपने पास है 9/45, 6/45, 3/45 और 12/45। चलिए इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 5 6 45। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे ये भी क्या आएगा 1/15। इसको काटेंगे 3 से, 3 जगह 12, ये 15। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 का गुणज है, इसमें 3 का गुणज है, इसमें 3 का गुणज, इन सभी में 3 का गुणज आ रहा है पर ऊपर कहीं 3 का गुणज नहीं है। तो ये सारे के सारे आवर्ती दशमलव होंगे या अशांत दशमलव, पर अपन से पूछा शांत दशमलव, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं है? क्या है? आवर्ती दशमलव नहीं है। इसको देखेंगे 20/56, 25/56, 10/56 और 21/56। अब ये देखिए 56 दिखा है, मतलब यहाँ पर क्या है 7 का गुणज है, ये भी 7 का गुणज, ये भी 7 का गुणज, ये भी 7 का गुणज। तो क्या 7 का गुणज ऊपर है? नहीं है। तो ये आवर्ती दशमलव है, पर अपन से पूछा आवर्ती नहीं है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ भी 7 का गुणज है, ये नहीं है, तो ये भी क्या है आवर्ती है, पर नहीं है पूछा तो नहीं आएगा। यहाँ 7 का गुणज है, नहीं है ये भी, तो ये भी क्या आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव नहीं है। इसको काटेंगे 7 × 3 = 7, 8 × 56, ये होगा आवर्ती दशमलव नहीं होगा, ये शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव, यही अपना आंसर आएगा 21/56। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में कौन सा शांत दशमलव प्रसार है? तो देखते हैं इसमें 1/6, 17/25, 10/3, 1/11। शांत दशमलव मतलब जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ देखेंगे ये 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 ऊपर है, यहाँ 3 का गुणज है, इसमें तो नहीं जाने वाला। यहाँ 3 दिख रहा है, 3 ऊपर 3 का गुणज नहीं, इसमें नहीं जाने वाला। यहाँ 11 दिख रहा है, ऊपर 11 का गुणज नहीं है, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा अपना, बनेगा दोस्तों, पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा निम्न में से किसमें शांत दशमलव प्राप्त होगा? ऑप्शन है 3/36, 12/36, 9/16 और 6/36। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 3 का गुणज तो है, पर ये 36 में कितने 3 लगते हैं? 2 3 लगते हैं। या काटेंगे तो इसको क्या जाएगा 1/12, इसको काटेंगे 1/3। चलिए देखते हैं यहाँ पर 9/16 नहीं, 9 क्या है 36 है, इसमें भी इसको भी काटेंगे तो 1 क्या आएगा 4। अब देखते हैं इसमें 3 का गुणज है, ऊपर नहीं है, इसमें 3 का गुणज है, ऊपर नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा क्या? तो यही अपना शांत दशमलव प्रसार देगा, ये नहीं आएगा 1/6, 3 का गुणज है, ऊपर नहीं है। तो ये सारे के सारे आवर्ती दशमलव है और ये अशांत दशमलव है, सॉरी शांत दशमलव ये है। तो 1/4 ही अपना आंसर आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो अपन ने आज सीखा बड़ी भिन्न छोटी भिन्न निकालना, आरोही क्रम अवरोही क्रम निकालना, शांत दशमलव अशांत दशमलव की पहचान करना, और इनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। तो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।